संभाल के। ओ, माफ करना अंकल। टॉवल्स ले लो बच्चों। मैं क्या कह रही थी बच्चों, क्यों ना तुम सब लोग जंगल में थोड़ा घूम कर आओ। जंगल में? हाँ हाँ, जंगल में। हाँ, यहाँ से दूर चले जाओ। ये आइडिया बहुत बढ़िया है मरियम। ओह, हाँ हाँ, वैसे भी मैं यहाँ बोर होने लगा हूँ अंकल। मुझे बोर होना पसंद है। पिछली बार जब हम जंगल में थे तो कुछ ज्यादा ही तूफानी कर लिया था। सही कहा, हमें काफी बड़ा सा बर्ड खाने वाला था। इससे ज्यादा और क्या कहें। कोई नहीं खाएगा। चलो ओबेद। नानो, मेरी मदद करना। बिल्कुल मंसूर। ओए, चलो दोस्तों। बच्चों, रिसोर्ट से ज्यादा दूर मत जाना। ठीक है मम्मी। मेरा फोन वापस दो। ओए नानो, रुको भी। ओ, ओ, नानो बस वह लौटा दो फोन। ठीक है। ओ, 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 ओ। शुक्रिया तुर्की, बढ़िया कैच था। ओ, फोन की बैटरी खत्म हो गई। किसे परवाह, अब जो हम यहाँ आ गए हैं तो चलो भी। अच्छा, तो अब हमें क्या करना चाहिए? वापस रिसोर्ट चले? बिल्कुल नहीं, चलो पहाड़ पर चलते हैं। देखो उस तरफ। क्यों ना हम वहाँ जाकर तैर लें? वो रास्ता समुंदर की तरफ जाता है। ब्रेकफास्ट बुफे। मैं 3 बार नाश्ता कर चुका हूँ। शायद मुझे थोड़ा चल लेना चाहिए। हाँ, और मुझे गर्मी लग रही है। मैं तैरूंगा। ठीक है, फिर अलग अलग जाते हैं और 1 घंटे बाद फिर यहीं मिलेंगे। ठीक है, बाद में मिलते हैं दोस्तों। जल्द मिलते हैं। बाद में मिलेंगे। बड़ी ठंड है। हाँ, पूल इससे बेहतर होता है। नहीं। प्यारी बिल्ली। आज फैसला हो जाएगा मंसूर। बनाना 1 और ओबेद 0। ये बहुत मजबूत है। ठीक है, 1 मिनट डंडा दो। आइडिया आया है। एक पतंग, तुम कमाल के हो। छोड़ दो। चलो भी, अब मेरी बारी। ओ,
जाने दो, अब हमें वापस चलना चाहिए। जल्दी जंगल की तरफ चलो। जल्दी जल्दी। लगता है वो पीछे रह गया। वो कहाँ रह गए? तुर्की, सालिम। एक सेकंड रुको, हम नानो की मदद से उन्हें ढूंढ सकते हैं। नानो, हमारे दोस्तों को ढूंढो प्लीज। ठीक है मंसूर। शुक्रिया नानो। ये टेक्नोलॉजी भी ना कमाल की होती है। तुम्हें लगता है हम यहाँ ऊपर सुरक्षित रहेंगे? पता नहीं, हम कोशिश तो कर रहे हैं ना। कम से कम वो तेंदुआ हमें यहाँ नहीं पकड़ पाएगा। आज पता चला तेंदुआ कहीं भी चढ़ सकता है। ऐसा क्या? एक सेकंड, तुम्हारे पास फोन है? ओ हाँ, मेरा फोन। सालिम, ये तुमने क्या कर दिया? जानता हूँ, बेहतरीन निशाना था ना। तुम पागल हो क्या? हम उस फोन से मदद मांग सकते थे। ओह हाँ। ऊपर चढ़ो, जल्दी जल्दी जल्दी। चलो यहाँ से निकलते हैं, हमें इसी वक्त यहाँ से जाना होगा। हम फंस गए हैं, अब हम क्या करें? सालिम, तुर्की। नानो। उबेद, देखो, ओह, ये तो तेंदुआ है। वो फंस गए हैं। हमें उनकी जल्दी मदद करनी होगी। मैं डैड को फोन लगाता हूँ। ओह, सिग्नल ही नहीं है। बचाओ हमें, हमारी मदद करो। मंसूर, अब हम क्या करें? चलो वापस पहाड़ी पर। ओह, वापस पहाड़ पर। ओह, तुम फिर से तलवारबाजी करना चाहते हो? चलो भी, ये खेलने का वक्त थोड़ी ना है। ये तलवारबाजी खेलने के लिए नहीं है। जाओ, जाकर जल्दी बड़े पत्ते लेकर आओ, क्यों? ताकि हम उन्हें उड़ाकर बचा सके। ठीक है। तुम इसे उड़ाने वाले हो? हम दोनों इसे उड़ाने वाले हैं। अरे नहीं। हाँ उबेद, जल्दी चलो। हाँ? हमारे दोस्तों को मदद चाहिए, जल्दी करो उबेद। ओह, ओह, जो होगा सो होगा। अरे नहीं, लगता है समय आ गया है। तुम्हारी बड़ी याद आएगी मुझे भाई। ऊपर देखो। तुम्हें कूदना होगा। देखो वो रहे, सालन। वो आ गए। मैं जब कहूँ हमारे पैर पकड़ लेना। ठीक है, मैं तैयार हम नीचे क्यों जा रहे हैं? क्योंकि ऊपर तेंदुआ है। सालन, तुर्की, उबेद, अपनी टांगे ऊपर करो। अरे बाप रे। जल्दी। इतना देर कहाँ लगा? देर से ही सही, हम आ तो गए। हाँ, ये टूटने से पहले हमें उतर जाना चाहिए दोस्तों। वो देखो, वो रहा रिजॉर्ट। ध्यान से। क्या अब हम बोरिंग सा कुछ करें? ये कुछ ज्यादा ही तूफानी था दोस्तों। हाँ, तुम सब लौट आए।
तो क्या किया तुम सबने? हमने पहाड़ चढ़े, जंगल देखा और जानवर भी देखे। जानवर देखे? बड़ा मजा आया होगा। क्यों ना तुम मुझे भी जंगल घुमा लाओ। अब जो तुम सारा घूम ही आए हो, मैं यहाँ बोर हो गया हूँ। इन्हें क्या हो गया? क्यों ना हम इन्हें बोर होने देते हैं। नासिर, नासिर, नासिर। क्या चाहिए तुम्हें? मैं बहुत बिजी हूँ, मुझे कॉफी प्लांटेशन की मीटिंग की तैयारी करनी है। इंटरनेट पर लिखा है कि इस आइलैंड पर कमोडो ड्रैगन्स है। नासिर, क्या ये सच बात है? हमें दिखेंगे क्या? हाँ? नहीं नहीं, हमें कमोडो ड्रैगन्स तो कमोडो आइलैंड पर ही दिखेंगे। लेकिन हाँ मैं जानता हूँ, अब तुम कहोगे कि इंडोनेशिया के सभी आइलैंड्स पर कमोडो ड्रैगन्स मौजूद है। जाओ बैठो, तुम्हें दिख नहीं रहा? मैं बिजी हूँ, परेशान मत करो। नहीं, लेकिन फ्लोज में लिखा है कि वो यहाँ पर। मेरे पास इन सब बातों के लिए टाइम नहीं है। मुझे मेरी कॉफी प्रोडक्शन की रिपोर्ट पर अच्छे मार्क्स चाहिए, तो मुझे डिस्टर्ब मत करो। हाँ। बच्चों, जब हम लैंड कर रहे थे तब एक इंडिकेटर लाइट जल गई थी। मुझे यहाँ पर रुककर रिपेयर के काम पर नजर रखनी होगी। पर डैड, आपने वादा किया था कि हम साथ मजे करेंगे। जानता हूँ मंसूर, और मैं सच में आना चाहता हूँ, पर तुम जानते हो सुरक्षा हमेशा पहले आनी चाहिए, और इसीलिए नासिर तुम्हारा ख्याल रखेगा। पर मुझे भी जरूरी काम करने हैं। घबराओ मत, ये तुम्हें परेशान नहीं करेंगे। नहीं करोगे ना? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। हाँ, बिल्कुल भी नहीं। परेशान बिल्कुल नहीं करेंगे। आप हम पर भरोसा कर सकते हैं डैड। अच्छा ठीक है, समझ गया समझ गया। चलो चलते हैं। हेलो सर, आ जाओ बच्चों, गाड़ी में बैठो। बैठो बैठो बैठो, जल्दी चलो जल्दी। चलो। हाँ, बस करो। ये जगह तो काफी अच्छी है ना? हाँ, अच्छी है। हाँ? चलो चलो। बस करो, चुप रहो। मैं देखता हूँ। बच्चों, क्या आप इस आइलैंड की दूसरी तरफ घूम कर आना चाहेंगे? तुर्की, क्योंकि तुम इन सब में सबसे ज्यादा समझदार हो, तो तुम रुक के मेरे असिस्टेंट बन सकते हो। क्या मैं जानता हूँ। ये तुम्हारे लिए गर्व की बात होगी। शुक्रिया कहने की जरूरत नहीं। सच में बड़े गर्व की बात है। ठीक है बच्चों, मैं बाद में मिलता हूँ। मजे करना। चलो दोस्तों, आज तो बहुत मजा आएगा। दोस्तों, क्या तुमने वो सुना? क्या? हाँ हाँ हाँ। वो आवाज नहीं सुनी? नहीं, मुझे तो सिर्फ तुम्हारे डरने की आवाज आ रही है।
और तुम्हारे दांत काटने की भी। हाँ? ये तो एक कोमोडो ड्रैगन है। चलो भागते हैं। मैंने तुमसे कहा था मुझे आवाज आ रही थी। चलो उस पेड़ पर चढ़ते हैं। जल्दी चढ़ो। कॉफी इंसान को अरेबिया का दिया हुआ सबसे बेहतरीन तोहफा है। सही कहा। नासिर, सेल्फी। अब हम क्या करेंगे? सोचने दो। लगता तो नहीं कि ये यहाँ से कहीं जाने वाला है। नानो इसे भगा देगा। नानो, क्या तुम इस कमोडो ड्रैगन का ध्यान भटका सकते हो? जरूर मंसूर। कोमोडो ड्रैगन को भटकाने का काम अब शुरू होता है मंसूर। चलो भी। जंगलों में जब ये उग रहे होते हैं, इन बीन्स की कोई खास कीमत नहीं होती है तुर्की। पर एक बार एक कॉफी बन जाए ये दुनिया की सबसे कीमती चीजें बन जाती हैं, समझ गए तुम? क्या तुम ठीक हो? हाँ मैं ठीक हूँ। माफ करना, मैंने बिना देखे भागा। मैं कोमोडो ड्रैगन से जान बचाकर भाग रहा था। कहीं ये वही कोमोडो ड्रैगन तो नहीं जो बहुत वक्त से मेरी फैमिली को सता रहा है। हमारे पास पहले 4 भैंसें थी जो खुशी खुशी हमारे खेतों में घास चरने जाती थी। फिर एक गायब हो गई और हमारे पास 3 ही रह गई, और एक हफ्ते बाद सिर्फ 2 ही रह गई, और अब हमारे पास एक ही भैंस बची है, और वो इतनी डरी और घबराई हुई रहती है कि उसने दूध देना ही छोड़ दिया है। एक तरकीब है जो इस कमोडो ड्रैगन की दिक्कत को हल कर देगी। तो सुनो। ठीक है? 100 meters, 75 meters, 50 meters, वो आ रहा है। 25 meters, 15, 10 meters. भागो! खींचो। दोस्तों, मेरे ख्याल से अब कमोडो ड्रैगन की आने की आवाज अब सब सुन पाएंगे। वो रहा वो घटिया सा कोमोडो ड्रैगन। भागो यहाँ से। सारे अलग अलग फ्लेवर्स अलग अलग किस्म की मिट्टी और रोस्ट करने की तकनीक से बनते हैं। समझ गया। नासिर, बहुत ही गजब की बात है, इसमें मिलने वाले फ्लेवर्स की लिस्ट मानो कभी खत्म ही नहीं होगी, और अभी तक हमने आफ्टर ब्रू एडिटिव्स का नाम लिया ही कहाँ है, जैसे कि कैरेमल या वेनिला।
दोस्तों यकीन मानो नासिर कोमोडो ड्रैगन के पेट में जाने ही वाला था। तुम देखते तो हैरान हो जाते। सच में? सच में, मैं बता रहा हूँ ना, वो इतने करीब था। हम भी काफी करीब आ गए थे, पर हम भागे नहीं। सच में तुम मानोगे नहीं, पर हमने एक परिवार के खेत को कोमोडो ड्रैगन से बचाया। ड्रैगन को हरा दिया। वो भी एक घंटी से। हाँ? क्या हुआ नासिर? मैंने कहा था ना, कोमोडो ड्रैगन नासिर को अपना नाश्ता बनाने वाला था। तुमने कुछ कहा क्यों नहीं तब? मैंने कोशिश की थी। तुमने तो कोमोडो ड्रैगन की याद दिला दी। क्या कहा? कोमोडो ड्रैगन कहाँ? तुम्हें पता है बच्चों, किरिन सीसप्लैट इंडोनेशिया के सबसे बड़े नेशनल पार्क्स में से एक है। बच्चों, ये पार्क घर था सुमत्रन राइनो का, तुम लोग समझ गए? मगर अफसोस, अब वो सारे यहाँ से एक्सटेंट हो चुके हैं। पर अब भी इस पार्क में बहुत सी दूसरी प्रजातियां मौजूद हैं, जैसे कि टैपियर्स और क्लाउडेड लेपर्ड्स, सनबियर्स और यहाँ रहने वाले 100 से भी ज्यादा किस्म के पक्षियों और 7 प्राइमेट प्रजातियों को हम कैसे भूल सकते हैं? और तो और बच्चों, इस जंगल में एशिया की सबसे बड़ी और खूंखार प्रजातियां रहती हैं, जैसे ताकतवर सुमात्रन एलिफेंट और सुमात्रन टाइगर। कुछ लोगों का मानना है कि इस जंगल में हाथी से ज्यादा शक्तिशाली एक और प्राणी रहता है बच्चों, जो किसी भी शेर से ज्यादा खूंखार है। इस प्राणी का नाम है ओरंग पिंडिक, जिसका इंडोनेशियन में मतलब है एक छोटा व्यक्ति। पर इसके नाम से तुम लोग चखमा मत खाना, क्योंकि वो अपने नाम जैसा नहीं है और उसकी कहानी बताने के लिए आज तक कोई नहीं लौटा है। तुम दोनों घबराओ मत, ये सिर्फ एक कहानी है। देखा तुमने? वो धारियों वाली बुलबुल थी। बुलबुल। दोस्तों देखो, अब मैं क्या करने वाला हूँ। तुर्की, क्यों ना तुम ये करके दिखाओ। हाँ। ओ, हाँ। ठीक है, मैं कोशिश करके देखता हूँ। हाँ? चलो दोस्तों, वरना हम पीछे छूट जाएंगे। लेकिन बाकी सारे कहाँ गए? कहीं शेर ने तो नहीं खाया? या कहीं उन्हें पकड़ लिया ओरंग पेंडिक ने? उन्हें शेर ने नहीं खाया है और ना ही ओरंग पेंडिक ने। और वैसे भी दोस्तों, वो एक कहानी है। हम रास्ता भटक गए हैं, तो चलो वापस चले। मैं वापस नहीं जाने वाला। हाँ, पर आगे तो रास्ता है ही नहीं, तो वापस ही जाएंगे ना। हम यहीं रुक सकते हैं, देखने में तो जगह ठीक ही है।
तुम पागल हो गए हो। हम ऐसे ही यहाँ नहीं रुक सकते। हम वापस लौटे तो हम शेर का डिनर बन जाएंगे। या उससे भी बदतर ओरंग पेंडेक का। रुको, मुझे कुछ दिख रहा है। मंसूर, उसे ओरंग पेंडेक ने पकड़ लिया। ओ चलो भी, फिजूल की बातें मत करो। वाह, क्या बात है! एक खोया हुआ मंदिर। क्या बात है! भरा है। सोने से। ऐसे मंदिरों में हमेशा सोना छिपा रहता है। मैं सांप कहने वाला था। चलो चले। बिल्कुल नहीं, हमें अंदर जाना ही होगा। और सोना ढूंढना होगा। ये कौन सा एप है? चिंपांजी? नहीं, गोरिल्ला? हो ही नहीं सकता क्योंकि इंडोनेशिया में ना ही गोरिल्ला है ना ही चिम्स, सिर्फ ओरंगुटैंग्स है। चाहे जो भी हो, देखने में ये असली है, पर इसका रंग अलग क्यों है? तुम सबने वो देखा? क्या? देखा नहीं इसने मुझे आंख मारी। क्या मतलब ओबेद? रुक जाओ, ये कोई स्टैचू नहीं है। फिर ये क्या है? ये तो ओरंग पेंडेक है। सारे भागो! जल्दी जल्दी जल्दी! अब हम क्या करेंगे? चलो यहीं रुकते हैं जब तक कि वो जाता नहीं। नहीं 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 नहीं, वो तो यही है। देखो नीचे ही है वो। कोई हिलना मत। एक हॉर्नबिल। उसने बचाया क्यों? ये तो वो ही जाने। सालेम, सब ठीक है, रोना बंद करो। चलो, उसने जान बचाई है। चलो पीछे चलते हैं। ये आम तो बहुत टेस्टी है। इससे पता है अच्छे आम कहाँ मिलेंगे। जैसे सुना था वैसा तो बिल्कुल नहीं है। इसकी वजह से हम मशहूर हो जाएंगे। हाँ बिल्कुल, हम सब टीवी पर आने वाले हैं। ओबेद और उनके दोस्तों से मिलिए जिनकी खोज है ओरंग पेंडेक। नहीं नहीं, ये ठीक नहीं है। सब ऐसा कहेंगे तुर्की ने ओरंग पेंडेक का खोया हुआ मंदिर ढूंढा। नहीं नहीं, रुको। क्यों ना हम कहें सालेम सबका रखवाला। हाँ हाँ, बस इतना बता दो, किसकी रखवाली की है तुमने आज तक? दोस्तों, चलो ग्रुप को ढूंढने चलते हैं। ये क्या? हम तो बहुत ऊंचाई पर हैं। ऐसा नजारा चाहे कुछ भी हो जाए मेरी फिल्म में जरूर होगा। हाँ?
कितना मजा आ रहा है। आखिरकार हम पहुंच गए। चलो चले। मंसूर, बेटा तुम सब ठीक तो हो ना? हेलो डैड। शुक्र है ऊपर वाले का। तुमने अपना रास्ता कैसे ढूंढा? दरअसल लंबी कहानी है अंकल, आप मानेंगे नहीं। हाँ, हम ढलते सूरज की तरफ आ गए। नहीं, हमने तो। सालिम, हम ढलते सूरज की तरफ आ गए। अच्छा। खैर चलो, तुम सबको भूख लगी होगी ना? आ जाओ, कुछ खाते हैं। पापा को तुमने उसके बारे में क्यों नहीं बताया? हम तो मशहूर होने वाले थे ना मंसूर। अगर हमने सबको बता दिया कि हम उससे मिले हैं, तो ये जंगल उसे ढूंढने वाले लोगों से भर जाएगा और फिर वो उसे जू में डालकर उसकी आजादी छीन लेंगे। मेरे ख्याल से बेहतर रहेगा अगर हम इसे राज रखें। तुमने सही कहा मंसूर। हमेशा की तरह। हेलो मेरे छोटू दोस्त। पेड़ से नीचे उतरो और मुझे प्यार करो। हाँ? चलो अभी मेरे कानों को सहलाओ। 1 मिनट। उल्लू बनाया। हे, ये मेरा नया इन्वेंशन है, एक मिनिएचर वॉइस एम्प्लीफिकेशन यूनिट। ओह, बहुत बढ़िया। शुक्रिया अबे। बहुत गर्मी है। मेरा मतलब कुछ ज्यादा ही है। मुझसे तो अब ये बर्दाश्त ही नहीं होती। क्या हुआ बच्चों, बहुत गर्मी लग रही है? जाओ जाकर किसी बर्फीली जगह घूमाओ, तुम्हें वहाँ बिल्कुल भी गर्मी नहीं लगेगी। ठीक है? बताइए ना पापा, कहाँ? हिमालय जा सकते हो। मैं वैसे भी कल वहीं जा रहा हूँ, अगर तुम साथ आना चाहते हो तो आ सकते हो। हाँ, लेकिन तुम्हें थोड़ा ध्यान रखना होगा। वहाँ खतरनाक यति रहते हैं। हाँ? ये यति क्या होता है? अरे तुम्हें नहीं पता? यति बहुत बड़े जंगली बर्फीले राक्षस होते हैं। दादाजी मजाक कर रहे हैं। यति असली में नहीं होते हैं। पर वो असली में होते हैं। इसलिए बच्चों जरा संभल कर रहना, तुम उनके नाश्ते जैसे दिखते हो। यति की बात सुन के मन तो नहीं बदल लिया ना? तुम्हारे दादाजी बस मजाक कर रहे थे। तो क्या तुम अब भी जाना चाहोगे? हाँ, प्लीज हमें ले चलिए, सुनकर ही मजेदार लगता है। और वहाँ जाने से शायद सालिम गर्मी की शिकायत ही ना करे। हाँ। मुझे यकीन नहीं होता कितनी ठंड है। जम गया है सब। इतनी ठंड कैसे पड़ सकती है? चलो, कम से कम गर्मी की शिकायत तो नहीं कर रहा। एक तरीका है खुद को गर्म रखने के लिए सलीम। सच में? क्या? बर्फ की लड़ाई से। आई! सच कहूँ दोस्त, तो ये बढ़िया तरीका है गरम रहने का, है ना? माफ करना उबेर, मैंने तुम्हारी गर्मी खराब कर दी। मेरे पास एक सरप्राइज है बच्चों, आ जाओ। देखो, ये रहा तुम्हारा सरप्राइज। वाह, क्या बात है। सुनो, खुले रास्तों में ही रहना जहां तुम दिखाई दो। हेलमेट पहने रखना और जंगलों की तरफ बिल्कुल मत जाना। हाँ?
उम्मीद है हमें एक यति दिख जाए। नहीं, ना ही दिखे तो बेहतर है। रुक जाओ, मुझसे रुका नहीं जा रहा, मुझसे रुका नहीं जा रहा। संभालो उबेद। कोई रोको, कोई तो मुझे रोक लो। उबेद, उबेद, क्या तुम ठीक हो? देखो, इन्हें ब्रेक कहा जाता है उबेद। रुकने के लिए इसे दबाओ। हाँ, काश तुम्हारे मुंह का भी ब्रेक होता। तुम इसी के लायक हो। हाँ? हाँ? दोस्तों, दोस्तों वहाँ देखो क्या है? दिखा? क्या देखूं? बर्फ से भरा एक पेड़। नहीं, वही पेड़ के पास कुछ हिल रहा था, बहुत बड़ा और बालों वाला। तुम अच्छा मजाक करते हो। नहीं नहीं, मैं सच कह रहा हूँ दोस्तों। वहाँ मैंने जो देखा वो शायद यती था। उबेद, तुम जानते हो ना वो असल में नहीं होते। होते हैं, सच में। तुम्हारे दादाजी ने भी कहा था। वो मजाक कर रहे थे। पर मैंने अभी एक देखा और उसने मेरे को हेलो भी कहा था। अच्छा, फिर एक ही तरीका है पता लगाने का। हम खुद जाकर देखते हैं। चलो भी फिर उबेद, चलकर तुम्हारे ये यति देख कर आते हैं, ठीक है? ओफ, ये बिल्कुल भी अच्छा आइडिया नहीं है। यहाँ तो ऐसा कुछ भी नहीं है उबेद। ओ अच्छा, फिर बताना ये क्या है? अरे नहीं। देखा, मैंने कहा था ना। इस सब के पीछे जरूर कोई वजह होगी। हाँ है ना, और उसे यति कहते हैं। हेलो नानो। हेलो मंसूर। ये पैरों के निशान किसके हैं? रुको, अभी बताता हूँ। पता चल गया, ये प्रजाति तो बिल्कुल अनजान है। तो क्या ये सच में एक यति हो सकता है? ये नामुमकिन है, ये नहीं हो सकता। वो सच में नहीं होते। पर मैंने अपनी आँखों से देखा। सबूत के लिए फोटो की जरूरत है। ओके, शुक्रिया नानो। अब अंदर आ जाओ वरना सर्किट्स जम जाएंगे। सही कहा तुमने। तो यति असली है कि नहीं, ये जानने के लिए उसकी फोटो लेनी होगी। मुझे नहीं लगता ये अच्छा आइडिया है, खतरनाक हो सकता है। पर तुमने तो कहा तुम्हें वो असली नहीं लगते, तो बताओ खतरा किस बात का? मैं चलो इन निशानों का पीछा करें। पर वो तो जंगल की तरफ जा रहे हैं। चलो भी, एक बड़ा राज खुल सकता है। मेरे लिए रुको। देखा तुमने? क्या अब मुझ पर यकीन हो रहा है? ठीक है, चलो कुछ फोटोज खींच लेते हैं। यहाँ से क्लियर नहीं आ रहा, हमें और पास जाना होगा। तुम्हें क्या लगता है वो क्या कर रहा है? शायद एक्सरसाइज कर रहा है, थोड़ा मोटा है। हेलो, कैसे हो?
क्यों डर गए ना? दादाजी, मैंने तुम्हारी वो आवाज बढ़ाने वाली मशीन यूज की थी तुम्हारे उल्लू बनाते वक्त। मैंने सोचा मैं भी थोड़ा मस्ती कर लूं। मैं पहले से ही जानता था ये कॉस्ट्यूम है। सच में मुझे बहुत खुशी है कि आप ही हैं दादाजी। और मैंने तो मान लिया था कि यति सच में होते होंगे दादाजी। तुम तीनों घबराओ मत, यति नहीं होता है। सच में? फिर वो क्या है? जान बचाकर भागो। रुको। कमाल का शॉट था। सच में मजा ही आ गया। बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस गाइस। हाँ, मगर एक इतनी अजीब बात है, मुझे किसी ने भी नहीं बताया कि फिल्म में ये सब लोग भी होने वाले हैं। कोई फर्क नहीं पड़ता। जो हुआ अच्छा हुआ कि आज हमने पूरा दिन शूट कर लिया और वो बड़ा स्नोबॉल आज का हाईलाइट था। हमें भी मजा आया। हमें भी मूवी में काम कर कर खुशी हुई। सही कहा ना मैंने? ये तो बदतमीजी है। ऐसे कपड़े पहनकर तुम्हें लोगों को नहीं डराना चाहिए। पहुंच गए आखिरकार। आइलैंड्स को देखो। वाओ, क्या बात है। यकीन नहीं होता मैं पैसिफिक ओशन के बीचों बीच हूँ। कुछ घंटे बाद दोबारा बीच पर मिलेंगे। खूब मजे करना बच्चों, पर अपना ध्यान रखना। हो। कितनी कमाल की सबमरीन है। क्या हम इसमें बैठ सकते हैं? कितना मजा आएगा ना। हमें उसमें कभी जाने नहीं मिलेगा। हेलो बच्चों। हेलो सर, कैसे हैं आप? आपकी सबमरीन अच्छी है। शुक्रिया। इससे आप क्या करने वाले थे? हम मारियाना ट्रेंच में जाने की तैयारी कर रहे हैं, जो कि बता दूं कि समुद्र का सबसे गहरा अनदेखा हिस्सा है। मुझे उम्मीद है वहाँ कुछ ऐसा मिलेगा जो किसी ने नहीं देखा होगा। क्या आप इसका दिमाग ढूंढने वाले हैं? बेकार जोक था। आपको क्या मिलेगा वहाँ? अभी तक तो मैं भी नहीं जानता। समुद्र का बहुत बड़ा हिस्सा अब भी अनदेखा ही है, तो उसकी गहराइयों में बहुत से अनजान जीव हो सकते हैं। समंदर की गहराई में अजीब राज छुपे हैं, बड़े और डरावने राज हैं। ऐसी चीजें जिनके मिलने पर तुम्हें अफसोस होगा। मुझे बहुत से काम करने हैं। बाय बाय, फिर मिलेंगे। हाँ? चलो चलकर बाकी का आइलैंड देखते हैं। हाँ? वाओ! हाँ? हाँ।
सॉरी दोस्तों, ये बस मेरा नया इन्वेंशन है। ये क्या है? ये होलोग्राफिक प्रोजेक्टर है। देखो, तुम किसी पर भी चला सकते हो। पहले इसका बटन दबाओ और कोई भी इमेज कैप्चर करो, फिर उसे प्रोजेक्ट कर सकते हो। ओ बेचारा छोटा सा बच्चा, तुम्हें भूख लगी है? तुम्हें खाओगे? ओए, इससे मैं अच्छा लगा। शायद तुमसे केले की खुशबू आ रही होगी। ओए! मंकी, हमारे पास आ जाओ। इधर आओ छोटू उस्ताद। ऑटोमेटेड डाइव शुरू हो चुकी है। नहीं 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 नहीं। ये बहुत बुरा है। उसका बस खा के हो ही गया है। उबेद, इस वक्त इससे भी ज्यादा बड़ी मुसीबत है। हाँ, जैसे कि ये मुसीबत जो तुमने खड़ी की है। डाइव शुरू हो चुकी है। समंदर की गहराई तक का फासला है करीब 6 किलोमीटर। अब हम क्या करेंगे? ठीक है, अब सफर का मजा लेते हैं और कुछ कर भी नहीं सकते। उफ! हेलो बच्चों, मुझे सुन सकते हो? तुम ठीक तो हो? हम सुन सकते हैं, हम बिल्कुल ठीक है। तुम अंदर क्यों गए थे? पापा, हम उबेद के दोस्त के पीछे यहाँ तक पहुँच गए और उबेद ने गलती से बटन दबा दिया। वो कौन दोस्त था? ये क्या? मेरी सबमरीन में एक बंदर है। घबराओ मत बच्चों, तुम सब काफी सुरक्षित रहोगे अगर तुम किसी चीज को हाथ ना लगाओ तो। ये सबमरीन तय किए हुए रूट पर समुद्र की गहराइयों में जाने वाली है। यहाँ पर तो बड़ी अजीब सी चीजें हैं। यहाँ भी कुछ कम अजीब चीजें नहीं है। देखो इसे मंसूर, ये मोंका है, आधा मंकी आधा लड़का। अब तुम सब मरियाना ट्रेंच पहुंच चुके हो। आज तक कोई भी इंसान इतनी गहराई क्या कोई बंदर आया है इतनी गहराई में? अरे नहीं 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 नहीं, ना ही लड़का, ना ही बंदर, ना ही इंसान, कोई भी वहां तक नहीं पहुंचे हैं। हमारे स्कैनर्स यहाँ बड़े बड़े जीवों को ट्रेस कर पा रहे हैं। ये केकड़ा तो हाथी से भी बड़ा है। ये तो 10 हाथियों से भी बड़ा है। हाँ, इससे हम सैलेड बनाकर खा सकते हैं, खूब सारा। ऐसे मुझे क्या देख रहे हो? वाह, किसी ने आज तक इस जीव को नहीं देखा है। देखो तो वो कितना बड़ा है। हमने बहुत ही बेहतरीन खोज की है। ये तो शानदार है। ये हमें अजीब तरह से देख रहा है। हाँ, ये हमें ऐसे देख रहा है जैसे उबेद आइसक्रीम को देखता है। उसे लगता है हम उसका खाना है। घबराओ मत बच्चों, पर ये अच्छा नहीं है। तुम्हें कुछ तो करना ही होगा। माफ करना, पर हम कुछ नहीं कर सकते हैं। ये सबमरीन तय किए हुए रूट पर है, इसे रोका नहीं जा सकता है। हाँ? हमारी तरफ आ रहा है और हम अब भी उसकी तरफ जा रहे हैं। हमें यहाँ से निकालिए। मैं क्या कर सकता हूँ? सोचो मंसूर, सोचो। खैर, मुझे लगता है हमें आखिरी बार खाना खा लेना चाहिए। उफ! नानो, क्या तुम सिस्टम ओवरराइड कर सकते हो और कंट्रोल्स दे सकते हो? कोशिश करता हूँ। जल्दी करो नानो। कोशिश करते रहो। अगर तुमने जल्दी नहीं की तो शायद हम केकड़े का खाना बन जाएंगे।
करो नानो। सिस्टम ओवरराइड कंप्लीट। शाबाश नानो, शाबाश। अब मैं इसे यहाँ से निकाल सकता हूँ। क्या ये और तेज नहीं जा सकता है? मैं कोशिश कर रहा हूँ। उसने पकड़ लिया। अब हम क्या करने वाले हैं? आइडिया, हम उसे और बड़ी चीज दिखाकर डरा सकते हैं। हाँ, देखते हैं इस केकड़े को किंग कॉन्ग कैसा लगता है। ओ, काम नहीं बना, हम तो गए। दोस्तों, ये केकड़ा बंदर से भी नहीं डर रहा है। अब हम क्या करेंगे? इससे तो डर ही जाएगा। किससे? इससे। वाह, मैंने आज तक इससे ज्यादा डरावनी चीज कभी नहीं देखी। हमने कर दिया। हाँ, सालिम के डरावने चेहरे की वजह से इतना बड़ा केकड़ा जो डर गया। अब हम घर जाएंगे। तुम्हारा बहुत शुक्रिया। तो अब क्या हम उसकी लौटने से पहले वापस जा सकते हैं? हाँ, अच्छा आइडिया है। चलो घर चले। तुम सुरक्षित वापस आ गए बच्चों। हाँ, और शाबाश बच्चों, मैं तुम लोगों से बहुत खुश हूँ क्योंकि तुम लोगों ने एक बड़े से केकड़े की खोज की, इसलिए इसका नाम होगा द जायंट मंसूर केकड़ा। तुम्हारा नाम केकड़े को दिया गया। मेरा नाम है मंसूर, मेरा नाम है मंसूर। मैं किसी से नहीं डरता सिवाय सालिम के बड़े डरावने चेहरे से। बच्चों, हम इन पर बहुत वक्त जाया कर रहे हैं और बहुत से खूबसूरत लम्हे मिस कर रहे हैं। तो मेरी सलाह है, हमें इन्हें कम इस्तेमाल करना चाहिए और ज्यादा से ज्यादा वक्त नेचर में बिताना चाहिए। इसीलिए ऑस्ट्रेलिया की एक ट्रिप प्लान की है। चाहेंगे बच्चे भी हमारे साथ चलें। क्या बात है, हम सब ऑस्ट्रेलिया जाएंगे। सच में? आपका शुक्रिया। हम कब निकलेंगे? अगले हफ्ते बच्चों, जब नासिर अपने कॉलेज की तरफ से लंदन जाएगा तो हम भी घूम कर आ जाएंगे। हेलो। देखो बच्चों, ये मेरे अच्छे दोस्त हैं। ये है रेंजर जो। हेलो रेंजर जो। आपसे मिलकर खुशी हुई। मुझे भी बच्चों। ऑस्ट्रेलिया में आप सबका स्वागत है। उम्मीद है आपको मजा आएगा क्योंकि आप सब यहाँ जाने वाले हैं बच्चों। डोंगा डोंगा रिजॉर्ट। डोंगा डोंगा रिजॉर्ट बहुत ही कमाल का होटल है, यकीन मानिए। क्या यहाँ वाईफाई है? और एक बढ़िया रेस्टोरेंट? बिल्कुल है ना, सब कुछ है। पर आपके डैड का कहना है कि आप तीनों को इस सब से थोड़ा आराम मिलना चाहिए, इसलिए आप इस गाड़ी में जाएंगे और तुम तीनों मेरे साथ आओगे, ठीक है? एक सेकंड, मैं कुछ समझा नहीं। उनका मतलब है हम चलते जाएंगे, चलते जाएंगे, हमें चलते ही वहाँ जाएंगे। पहुँचने में कितना वक्त लगेगा? 2 घंटे। शायद उतना भी बुरा नहीं है। पैदल कितना वक्त लगेगा? हाँ, तकरीबन 3 दिन। 3 दिन? 3 दिन। हाँ, अगर तेज चलोगे तो। ये तुम सबके लिए बेहतरीन अनुभव होगा और मैं बता दूं, तुम काबिल हाथों में हो। रेंजर जो को सब कुछ पता है। अच्छे से वॉक करना, मैं पूल में तुम्हारा इंतजार करूंगी। चलो बच्चों, ये एक लाजवाब सफर होने वाला है। आपका मतलब है बहुत बेकार सफर।
लम्हे में जियो। तुम सब ताल पकड़कर प्रकृति के साथ एक हो जाओ। देखो तो आसपास कितना सुंदर नजारा है बच्चों। क्या हो गया? गर्मी लग रही है? कुछ ज्यादा ही गर्म है। क्यों ना ताजा पानी में एक डुबकी लगा ली जाए? क्या ये हमसे मजाक कर रहे हैं? बिल्कुल नहीं। वो देखो। वाह! चलो! जाओ कूद पड़ो। ये पानी बहुत ही बढ़िया है। हाँ? क्रोकोडाइल्स? माफ करना, मैंने अपनी बात पूरी नहीं की। इस झील में क्रोकोडाइल्स नहीं रहते हैं। तुम सब सुरक्षित हो। हाँ, नेटवर्क नहीं है। ये बेड बहुत कड़क है। मुझे बहुत भूख लग रही है। आखिर गया कहाँ? चलो चलते हैं। प्लीज हमें एक और कहानी सुनाइए रेंजर जो। तो ठीक है, मेरे पास तुम सबके लिए एक कहानी है। एक लड़का था, आउटबैक में आग जलाकर बैठा था, पर उसे पता नहीं चला कब उसके पीछे पड़े पत्थर पर एक बड़ा सा कान खजूरा आ गया। वो धीरे धीरे उसके करीब आता गया, पर वो लड़का बैठकर मुस्कुराता रहा। उसके दोस्तों ने उसका ध्यान उस कान खजूरे की तरफ किया, पर उसे लगा वो मस्ती कर रहे थे। बहुत अच्छी एक्टिंग की, पर तुम मुझे उल्लू नहीं बना सकते। लड़कों की नजरों से परे वो कान खजूरा पत्थर पर चढ़ गया और उसके सिर तक आ पहुंचा। तब बहादुर रेंजर ने आगे बढ़कर उसे धर दबोचा। वो मेरे ऊपर आने वाला था। ये कहानी तो सच हो गई है ना? ठीक है, अब सो जाओ मेरे एडवेंचरर्स। हम यहाँ से जाएंगे, नदी का पीछा करके ये टेढ़ा मेढ़ा रास्ता लेंगे। दोपहर तक हमें पहुंच जाना चाहिए रिसोर्ट तक, जहां तुम्हारा वाईफाई, आरामदायक बिस्तर और ठाठ भरे रेस्टोरेंट तुम्हारा इंतजार कर रहे होंगे। बच्चों, तुम दोनों ये वाली ले लो, हम वो ले लेते हैं। काफी आसान रास्ता है और हमें नजारे भी दिखेंगे। जब हम इस जगह पहुंच जाएंगे तो ध्यान रहे, तुम्हें दाहिनी तरफ रहना है, बाईं तरफ बिल्कुल नहीं जाना है। बात समझ में आ गई? क्यों नहीं? वाइल्ड नेली। वो कौन है? बहुत बड़ा और कठोर झरना है। ठीक है, चलो अब चलें। आखिर चल क्या रहा है? ओ बेन, सारी मेहनत मुझ पर मत छोड़ो। नहीं छोड़ रहा, कर तो रहा हूँ। ओके बच्चों, जो मैंने बताया था मोड़ आ गया है। दाहिनी तरफ रहना। तुम वाइल्ड नीली से नहीं मिलना चाहते ना?
सुना तुमने ओबेद? ओबेद! हाँ? मैंने कहा था जितनी तेज हो सके इस तरफ पैडल करो। ओबेद! मैं कर रहा हूँ, तुम्हें दिख नहीं रहा क्या? मेरे ख्याल से वो बच निकलेंगे। हम उस तरफ आराम से पहुँच जाएंगे। वो लोग नहीं आ पाएंगे। हम नहीं पहुंच पाएंगे ओबेद। ओह, ये ठीक नहीं लग रहा। अब हम क्या करेंगे? हमें वहां तक जाना होगा, रस्सी फेंक कर खींचेंगे। कस के पकड़ो। बचाओ! हमें बचाओ! कस के पकड़ो, हम आ रहे हैं। अब रस्सी को पकड़ो। खींचो 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 खींचो। एक आइडिया है, मेरे साथ चलिए। मेरी तरफ रस्सी फेंकिए। पकड़ो इसे। मैं इतने सालों से ये काम कर रहा हूँ, आज तक कोई भी बाईं तरफ से नहीं गुजरा है। तुम दोनों को मेडल मिलना चाहिए। सुना तुमने सालिम? सुना? हमें मेडल मिलने वाला है। क्या हमें मेडल मिलेगा कि नहीं? हम पहुँच गए बच्चों। तो तुम्हें तुम्हारा वाईफाई और बढ़िया नरम बिस्तर और टेस्टी खाना मुबारक हो। मेरे ख्याल से हम थोड़ी देर यही बाहर रुकेंगे। वाईफाई भागा थोड़ी ना जा रहा है। हाँ, नरम बिस्तर की किसे जरूरत है? सही कहा। और वैसे भी यहाँ कौन से पनीर टिक्के मिलेंगे? इतना बेहतरीन अनुभव देने के लिए शुक्रिया रेंजर जो। तुम्हारा भी शुक्रिया रेंजर मंसूर। दोस्तों, तुम सारे जानते हो मुझे ये गेम बहुत पसंद है। पूरा दिन खेल सकता हूँ। हाँ, दिखने में जबरदस्त है ना? बिल्कुल, ये तो सच में बढ़िया है। तुम सबको ये गेम इतनी पसंद है, यकीन नहीं होता। मेरा मतलब ये है कि ये गेम तो असली है भी नहीं। तुम लोग तो सोफे से उठे भी नहीं हो। क्या तुम एक एडवेंचर पर चलना चाहोगे? मैं जॉर्डन जाने वाला हूँ, तुम मेरे साथ चलना। असली एडवेंचर के मजे ले सकते हो, बहुत मजा आएगा। एक सेकेंड अंकल, क्या हमें वहाँ एलियंस भी मिलेंगे? नहीं ओबेद, वहाँ एलियंस नहीं होंगे। उनके अलावा बहुत सी मजेदार चीजें मिलेंगी। चलेगा? ठीक है, वादी रम, हम आ रहे हैं। गुड आफ्टरनून। ये है वादा, हमारे गाइड। तुम्हें इनके साथ रहना है। एक बात बताओ बच्चों, क्या तुम सभी एडवेंचर के लिए तैयार हो? मैंने तैयारी कर ली है, तुम मेरे पीछे आओ। ये तुम्हारी सवारी नहीं, तुम्हारी सवारी वो है। चलो आ जाओ, सभी एक एक ऊंट चुन लो। तुम इसे बहुत पसंद आए। हाँ, मुझे नहीं लगता मैं इसे पसंद हूँ। क्या? ऐसा नहीं है, कुछ ही देर में दोनों दोस्त बन जाओगे, देख लेना तुम। अच्छा,
अब जल्दी से चढ़ जाओ। गुड बॉय, तुम तो गुड बॉय हो ना। आराम से, आराम से। हाँ। ये तो बहुत फनी है, मैंने इससे ज्यादा मानना पड़ेगा सालिम, फनी तो तुम हो। देखो देखो मेरे ऊंट के कान को, कितना फनी है। हाँ? उफ! तो बच्चों, सब ठीक तो है ना? हाँ। वो देखो। हेलो। ये फोटो खींचने के लिए बढ़िया जगह है। मैं एक अच्छी सेल्फी ले लेता हूँ। जल्दी चलो वरना हम पीछे रह जाएंगे। वो आस पास ही होंगे। क्या कमाल का नजारा है। मंसूर, सालिम, उबैद, मैं नीचे हूँ। दोस्तों, क्या तुमने सुना किसी की आवाज आई? हवा होगी। लेकिन हवा को हमारा नाम कैसे पता? शायद धूप ने तुम्हारा सर पकड़ लिया है, थोड़ा पानी पी लो। मंसूर, सालिम, उबैद, मेरी मदद करो। हाँ, ये आवाज कहाँ से आई? पता नहीं। चलो तुम्हारे डैड को यहाँ पर बुलाते हैं। हाँ, ये अच्छा आइडिया है। सालिम, मंसूर, सालिम नीचे गिर गया। क्या हुआ? देखो, वो नीचे गिर गया, नीचे। सालिम, तुर्की, क्या मेरी आवाज आ रही है? हाँ मंसूर। हाँ। सालिम, तुर्की, कहाँ हो तुम? हम नीचे हैं, क्या तुम्हें दिख नहीं रहे? रुको, एक सेकंड रुको, हम नीचे रस्सी फेंकते हैं। डरना मत, ये लो, ऊपर देखो। हम पहुंच नहीं पा रहे हैं। हाँ? उबैद, इससे उस पत्थर को बांध दो। मैं नीचे जाकर देखता हूँ मैं उन दोनों की मदद कर सकता हूँ या नहीं। मैं जाने के लिए तैयार हूँ। गुड लक। मंसूर, तुम ठीक हो? हाँ ठीक है। तो अभी प्लान क्या है? अपनी दोनों रस्सियां बांधकर एक मेरी तरफ फेंको, जल्दी। हाँ। अब यहाँ से निकल सकते हैं। हाँ? नहीं। उबैद, क्या हो रहा है? नहीं 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 नहीं। उबैद, क्या हुआ? रस्सी टूट गई और मुझसे पकड़ी नहीं गई। अब हम क्या करेंगे? क्या यहाँ आसपास कोई टनल है? हाँ? नहीं है, हमने पहले ही देखा, यहाँ से बाहर जाने का कोई रास्ता नहीं है। वाह, ये तो बड़ा मजेदार लग रहा है, मानो जैसे हम वीडियो गेम में हो। ये कोई समय नहीं है, तुम अभी चुप रहो उबैद। एक्चुअली इसके दिमाग में कुछ तो है। उबैद,
अगर ये तुम्हारा फेवरेट वीडियो गेम होता तो तुम क्या करते बताओ? ठीक है, अगर मैं उस तरफ नहीं जा पाता तो मैं इस तरफ जाता और निकलने का रास्ता ढूंढता। तो चलो चले, रास्ता दिखाओ, हम तुम्हारे पीछे हैं। क्या तुम्हें सच में आइडिया ठीक लग रहा है मंसूर? हाँ, यहाँ खड़े रहने से तो बेहतर ही है। किसे बता वो क्या ढूंढ ले। अब चलो। ठीक है, चलते हैं। हाँ? इस तरफ। इस तरफ। जल्दी करो। रुक जाओ। अब रुक जाओ। जल्दी भागो। उस तरफ चलो, जल्दी, टाइम कम है। बहुत मजा आया। अब बताओ क्या करे उबैद? जरूर यहाँ कोई हिंट होगा। इसे पता है ना ये असली में हो रहा है, ये गेम नहीं है। मुझे भी नहीं पता। वहाँ देखो, इसी हिंट की तो मैं बात कर रहा था। चलो। हाँ? अब हम नीचे कैसे जाएंगे? बच्चों, तुम ठीक हो? शुक्र है तुम सब सुरक्षित हो। तुमने तो मुझे डरा ही दिया था। बताओ बच्चों, तुमने रास्ता कैसे ढूंढा? ये सब उबैद ने किया है। अपनी वीडियो गेम से मिली ट्रेनिंग का इस्तेमाल कर कर उबैद ने हम सबको बचा लिया है। पता है क्या, हम अगले हफ्ते फैमिली हॉलिडे के लिए इजिप्ट जाने वाले हैं। वाह, तुम लकी हो। कब निकलने वाले हो? इस सैटरडे को। मुझे लगा ही था। क्या इत्तेफाक है, तुम्हारा पायलट मैं ही तो हूँ। जिंदगी में कभी कभी कमाल हो जाता है। तो बताओ और कौन आना चाहेगा हमारे साथ? इजिप्ट का नजारा देखना है कि नहीं? हाँ हाँ, हम भी आएंगे प्लीज। प्लीज। तो बच्चों, प्लान ये है कि तुम सब जब तक चाहो घूम फिर लेना, ठीक है? हम बाद में मिलेंगे। शाम को हम सब लेजर शो देखेंगे बच्चों। सबसे पहले इजिप्शियन पिरामिड्स pharaohs की टोम के तौर पर बने थे और उन pharaohs के परिवार के लिए भी। इस पिरामिड में करीब करीब 2.3 मिलियन पत्थर के ब्लॉक्स लगे हैं और माना जाता है इसका वजन 5.9 मिलियन टन है। वाह!
वाओ, ये तो बहुत बड़ा है। इन पिरामिड से बड़ी सिर्फ एक ही चीज है, अंदर जाने वाली लाइनें। हाँ? देखो, उस वाले के बाहर कोई लाइन नहीं है। हाँ? चलो चलते हैं। हाँ? चलो जल्दी अंदर चलते हैं, जल्दी आ जाओ। ये कितना अच्छा और कितना बड़ा है। अजीब बात है, यहाँ और लोग आए ही नहीं। कमाल है, इस पिरामिड के बारे में मेरी किताब में कुछ नहीं लिखा है। अच्छा, तो क्या लिखा है इस किताब में? लिखा है कि इजिप्शियन पिरामिड्स में अक्सर बहुत से चेम्बर और गलियां होती है। दोस्तों, क्यों ना हम उन्हें जाकर ढूंढे? अरे वाह, कितना सुंदर है। हाँ? वो देखो, देखो दीवार पर कैसी कैसी तस्वीरें बनी हैं। इस सब का क्या मतलब हो सकता है? हाँ? ओ, चलो, चलो, जल्दी चलो, चलो, जल्दी चलो, जल्दी। खोलो, कोई तो खोलो, हम फंस गए। ये खुल नहीं रहा। बताओ अब हम क्या करेंगे? हम फंस गए, ये खुलेगा नहीं। घबराओ मत, यहाँ कोई बटन होगा जिससे ब्रिज नीचे आ जाए। हाँ? हाँ? जरूर ये पहेली है। सही कहा। अगर हम पहेलियों को सुलझा दे तो हम सब जरूर यहाँ से निकल पाएंगे। अगर हम इन्हें नहीं सुलझा पाए तो? कोशिश कर देखते हैं, शायद सुलझ जाए। यहाँ क्या है? ये एक घोड़ा है और ये एक पहाड़। शवरमा। क्या? मुझे मेरे बैग में ये मिला। ओबेद। एक गधा और 2 पहाड़ की चोटियां? ऊंट हो सकता है। हाँ, तुम सही कह रही हो। हे, हाँ? चलो इस दरवाजे को जल्दी खोल ले। हाँ? हाँ? एक बिल्ली और भेड़िया। पता है, जरूर उल्लू होगा। ओबेद, रुक जाओ। बिल्ली और भेड़िया मिलाकर शेर कैसे हो सकते हैं ओबेद? कैसे? जवाब शेर होना चाहिए था। तो तुमने ये गड़बड़ कैसे कर दी? कंफ्यूज हो गया था, सॉरी, माफ कर दो मुझे। शांत हो जाओ, सब ठीक है। जब तक हमें पता ना चले तब तक कोई बटन मत दबाना, ठीक है दोस्तों? हाँ। ये छिपकली है क्या? यह एक मगरमच्छ? हाँ, पर कौन सा वाला शमा? ये तो काफी मुश्किल है। लगता है तो मगरमच्छ है। हाँ, मुझे भी। हमें बहुत सोच कर जवाब देना होगा। हाँ? फिर से नहीं। पंछी और शेर मिलाकर बाज होना चाहिए। सही कहा। हाँ। हाँ। अरे बाप रे। बढ़िया। वाओ। ओह, नहीं, गड़बड़ हो गई दोस्तों। सुनो दोस्तों, वो मम्मीज, सारे मम्मीज जाग चुके हैं। तुम क्या कह रहे हो ओबेद? सारे मम्मीज जहाँ थे वहाँ से जा चुके हैं। सच में। तुम्हें गलतफहमी हुई होगी ओबेद। हाँ?
मुझे। अरे नहीं। मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है। दोस्तों हम तो गए कब अभी से? के लिए हम सेफ है। अच्छा दोस्तों, अब मुड़ जाना चाहिए। हाँ? ये तो भयानक था। हमें जल्द यहाँ से निकलना होगा। ये अच्छा आइडिया है। इस सिंबल का मतलब क्या हो सकता है? इसका मतलब खजाना है। हाँ? वाह! कितने सारे हैं। कितना कूल है। ओ, कमाल का है। हाँ? इजिप्शियंस जो थे अपने पुरखों को महंगी चीजों के साथ दफनाते थे। अभी हिस्ट्री सिखाने का वक्त नहीं है मंसूर। हमारे पीछे मम्मीज पड़े हैं। हाँ? मम्मीज और डरावनी शक्ल वाले डॉगीज। हाँ? ये क्या है? भागो! हाँ? दोस्तों जल्दी अंदर चलो, इसके अंदर छुप जाते हैं। ठीक है, हम बच गए। अब डरने की कोई बात नहीं है। हाँ? तुम सब इस तरफ क्या करने आए हो? मेरे ख्याल से कस्टमर अभी अलाउड नहीं है। यहाँ क्या चल रहा है? माफ करना, ये थीम पार्क तो अगले हफ्ते तक नहीं खुलने वाला है। ओ, कहीं आपको असली तो नहीं लगा? अगर ऐसा है तो मजा ही आ जाएगा। हाँ? अच्छा, अब तुम जान गए हो कि एक थीम पार्क है, तो क्या तुम इसमें एक और बार जाना चाहोगे? जरूर, मजा आएगा। मजा आ गया।